दोस्तों, आज मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र जिसे रणभूमि के नाम से जाना जाता है। आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये बाबा श्री श्याम यानी खाटू श्याम जी का मंदिर है और भगवान श्री खाटू श्याम जी का ये स्थान सबसे मूल स्थान माना जाता है। इसके पीछे जो महाभारत कालीन जो कथाएं हैं और कहानी है वो इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव अपने अपने अलग अलग सेनाओं और सेनापतियों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। उस समय श्री खाटू श्याम जी, जिनका मूल नाम बर्बरिक था, वे इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए यहाँ पर जा रहे थे और इनकी मान्यता ये थी कि जो पक्ष हारने वाला है, जो पक्ष कमजोर है, उस पक्ष का मैं सहारा बनूंगा, उस पक्ष का मैं पक्ष लूंगा। इस कारण हारे का सहारा भी कहा जाता है। तब कौरवों की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। उनके बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सेनापति मारे जा चुके थे। इस कारण वे कौरव पक्ष से इस युद्ध में भाग लेना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था और उन्होंने कहा था कि जो अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। जिन जिन लोगों ने पाप का साथ दिया है, जिन जिन लोगों ने कौरवों का साथ दिया है, उनका पतन निश्चित है। यह युद्ध विश्व का सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। तब श्री कृष्ण के और बर्बरिक के बीच में संवाद होता है। तब उनका शीश भूमि पर अलग होता है और एक यहाँ पर विशाल बरगद का पेड़ है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरह मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के अंदर कितना तेज है, कितनी वीरता है, कितना शौर्य है, इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे अपनी युद्ध कौशल दिखाया जाए। तब बर्बरिक ने क्या किया था कि एक तीर लिया और तीर से श्री कृष्ण को कहा, और उस समय श्री कृष्ण अपने मूल रूप में नहीं थे, वे ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। तब उन्होंने ब्राह्मण को कहा, अर्थात श्री कृष्ण को कहा कि देखो, मैं एक तीर से इस पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उन सबको छेद कर दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तीर से ऐसा भी कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ था उसके ऊपर अपना पांव रख दिया, और पांव रखने के बाद जब बर्बरिक ने तीर चलाया तो उस पेड़ के, उस बरगद के सारे पत्तों के अंदर छेद हो गया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव हटाकर उस पत्ते को देखा जो टूटा हुआ था, जो नीचे था, भगवान कृष्ण के नीचे था, उस पत्ते के अंदर भी छेद था। तब श्री कृष्ण को भी यह पता चल गया था कि इनका युद्ध कौशल, इनका रण कौशल बहुत ही उच्चतम लेवल का है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनुरोध किया कि आप महाभारत में कौरव पक्ष से युद्ध न लड़े। उन्होंने कहा आप पांडव पक्ष से युद्ध लड़े। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, जो हारने वाली स्थिति में होगा मैं उस हारे का सहारा बनना चाहूंगा। इस कारण वे कौरव पक्ष में भाग लेने की जिद करते हैं। इस कारण दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है और उनका शीश यहाँ पर रहता है। तब वे भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि मेरा शीश यहाँ पर रहना चाहिए और मैं इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में किस प्रकार धर्म की विजय होती है अधर्म पर, किस प्रकार जो पापी लोग हैं उनका संहार होता है। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने, अर्थात बर्बरिक ने, इस पेड़ के ऊपर से रहकर पूरे महाभारत का युद्ध जो 18 दिन तक चला उसको देखा था। इस कारण इस मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है। इस कारण इस युद्ध का महाभारत कालीन विशेष महत्व माना जाता है। तब से इस मंदिर को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम बर्बरिक था, जो भीम के पुत्र घटोत्कच के भी पुत्र माने जाते हैं, अर्थात इनका संबंध पांडव वंश से भी माना जाता है। और इनके पास में आप वो देख पा रहे हैं प्राचीन द्रौपदी का कूप का मतलब होता है कुआं। और ऐसी मान्यता हमारी है कि जब द्रुत क्रीड़ा खेली जा रही थी, एक पक्ष में कौरव थे, एक पक्ष में पांडव थे, जब वो पासा खेला जा रहा था और सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया था। जब द्रौपदी को भी वे हार गए तब दुर्योधन जो था, दुर्योधन का भाई था जिसका नाम था दुशासन, और जब वो द्रौपदी महावारी की अवस्था में थी तब दुशासन उनको उनके कमरे से घसीटकर राज्यसभा में लाया गया था। तभी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं दुशासन के खून से अपने बाल यानी अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं। इसलिए उन्होंने काफी समय तक अपने बाल खुले रखे थे और जब महाभारत